स्टार्टिंग का जो काम है रीजनिंग का, उस पे बहुत सारा काम किए और पिछले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग किए। ठीक है, उसके अलावे क्या क्वेश्चन हमने आगे भेजा था क्या आप लोग के ग्रुप में? आगे का क्वेश्चन हम आप लोग के ग्रुप में भेजे भी थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए भी होंगे। ठीक है, अगर बना या ना बना उससे कोई मतलब नहीं, कुछ बच्चे नए हैं तो सब जान ले एक साथ। ठीक है, हम लोग पढ़ने आए हैं, भोज खाने नहीं आए हैं। भोज खाया जाता है पालथी मार कर बैठ करके, और पढ़ा जाता है पैर नीचे लटका करके बैठ करके। नहीं तो हम लोग उसी तरह से बैठे क्लास में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बगैर समय गंवाए आते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 20 तक तो हम लोग काम कर चुके थे। 21 नंबर ये क्वेश्चन है। 10 तक नहीं हुआ था, 20 तक हुआ था। 20 क्वेश्चन किए थे हम लोग। 30 क्वेश्चन टोटल था डे 1 में, 30 क्वेश्चन, इसमें से 20 हम लोग किए थे। 21वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से दीजिए, आप लोग बनाए हुए हैं तो क्या होगा। अब यहां पूछ रहा है जे का दाएं से स्थान क्रम। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है? जे का दाएं से पोजीशन। नहीं, जे का अगर दाएं से पोजीशन पूछ रहा है तो दाएं से जे का पोजीशन क्या होता है, यहां देखिएगा क्या होता है, क्या होगा। जे का पोजीशन क्या होता है? 10। 27 माइनस 10 कितना होगा? 17वां अक्षर कौन सा? क्यू। लेटर तो निकालना नहीं है। पोजीशन कौन सा है? पोजीशन क्या हो गया? 17। आप लोग तो पहले से निकाल के रखे हुए हो, यानी आप लोग से पीछे हम ही जा रहे हैं। नहीं, हम ही जा रहे हैं पीछे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिएगा, 22 नंबर। आर के दाएं कुल कितने अक्षर हैं? क्या क्वेश्चन कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला में आर के दाएं, मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी लेटर के दाहिने साइड अगर पूछता है टोटल कितना अक्षर है, जैसे सपोज दैट यहां पर लेटर का चर्चा क्या किया है? आर। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं लेटर डिनोटेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? लेटर डिनोटेड प्रॉब्लम, यानी आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर लेटर को डिनोट करके क्वेश्चन दे रहा है तो वो लेटर डिनोटेड क्वेश्चन आ जाएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है? जिस लेटर के दाएं कहेगा उस लेटर का पोजीशन ले लेंगे। आर का पोजीशन क्या है? 18 है। अब दाहिने साइड कहेगा तो टोटल लेटर हमारा कितना होता है? 26। बस 26 में इसको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दाएं जब भी पूछेगा, राइट साइड जब भी पूछेगा किसी भी लेटर के राइट कितना लेटर है, जब भी पूछेगा उस लेटर के पोजीशन को 26 में माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? दाएं जब भी पूछेगा उस लेटर के पोजीशन को 26 में माइनस कर देना है, आंसर ऑलवेज आएगा। और लेफ्ट पूछेगा तो क्या करेंगे? इसके पोजीशन में -1 कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट मान लिया जाए यहाँ आर है, आर के लेफ्ट क्या होगा? यहाँ 17 तक न होगा, तब न होगा 18 18, यानी इसके पोजीशन में क्या करेंगे? -1 कर देंगे, तो लेफ्ट साइड का निकल जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत है किसी को? किसी को प्रॉब्लम भी है क्या? 27 बोले थे। 27 तब जब दाएं से पोजीशन कहेगा, दाएं से स्थान निकालने के लिए कहेगा, पोजीशन निकालने के लिए कहेगा, तब जाके हम लोग 27 माइनस दाएं से, जब लेटर निकालना हो दाएं से तब 27, सिर्फ उसी वक्त। ठीक है, दाएं से 18वां अक्षर, 18th लेटर फ्रॉम राइट, दाएं से 18वां अक्षर, यहां क्या करेंगे? 27 माइनस 18। ठीक है, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं। क्लियर है? जहां भी आपको दाएं से का प्रॉब्लम हो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं, सब जगह नहीं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर है अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू के बाएं, देखिए आ गया वही क्वेश्चन अभी जस्ट जो बता रहे थे। क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में, जिसको हिंदी समझ में ना आवे, इंग्लिश भी ऊपर लिखा हुआ है बाबू, ठीक है, आप उससे पढ़ के समझ सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू के बाएं, किसके बाएं कह रहा है? क्यू के। लेटर हमारा कौन सा है? क्यू। क्यू का पोजीशन क्या है?
17। तो बाएं कह रहा है तो बाएं जाने में क्या करते हैं, -1, यानी 17 में 1 माइनस किए तो क्या आ गया, 16। हमारा आंसर क्या हो गया, क्लियर है। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम भी है, नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। ये सारे जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसका सारा फॉर्मूला ट्रिक हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। और जो क्लास में हम किए हैं उसका लिंक आप लोग के चैनल पर डाल भी दिए हैं। चल नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता, रात में नहीं चल रहा था, कभी कभी क्या होता है ना, चेकिंग में चला जाता है, ठीक है ना, चेकिंग में चला गया होगा इसलिए काम करता होगा, अब लेकिन काम करेगा वो, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में डालते रहेंगे, आप लोग अपना वहां से भी, मान लिया किसी का छूट जाता है क्लास, अगर ग्रुप में अगर ऐड है तो आप पिछले क्लास को देख सकते हैं वहां से, ठीक है। अदरवाइज तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 11वां पूछ रहा है, दाएं से राइट साइड से, यहां देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दाएं से 11वां अक्षर पूछ रहा है कौन सा होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, 27 में माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में काम करना है। 27 माइनस 11 कितना हो गया, 16, 16वां अक्षर, आंसर आ गया आपका। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दाएं से 9वां अक्षर फटाक से बनाइए, क्या हो जाएगा, आर। दाएं से 9वां, दाएं से पूछ रहा है तो 27 माइनस 9 कितना हो गया, 18, 18वां अक्षर आर, आंसर आ गया आपका सी। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा तेजी में भाग रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। अब आगे देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में सी के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा लेटर डिनोट किया है, सी। सी का पोजीशन क्या होता है, 3। अब यहां देखिए, किसी भी लेटर के दाएं जाएंगे, दाएं जाने में क्या करना है, प्लस, बाएं जाएंगे तो क्या करना है, माइनस। क्लियर है। अब यहाँ सी के दाएं 5वां का है, दाएं जाने में क्या करना है, प्लस, कितना प्लस, 5वां, तो 5 3 8, 8वां अक्षर एच, आंसर आ गया ए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन भी हो रहा है क्या बाबू, दिक्कत है, हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसको बनाइए, एम के बाएं चौथा किस लेटर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एम का पोजीशन लेंगे पहले, एम का पोजीशन क्या है, 13, इसके बाएं कह रहा है तो माइनस चौथा, यानी 13 में 4 गया, कितना आ गया, 9, 9वां अक्षर कौन सा, आई, आंसर हो गया आई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, और आई आपका कहां दिया है, विकल्प बी में। अगला क्वेश्चन आइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी वर्णमाला में एल के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, एल के दाएं 5वां, एल का पोजीशन लिए क्या आ गया, 12, 12 के दाएं 5वां का रहा है, दाएं जाने क्या करेंगे, प्लस, प्लस कितना, 5, 12 5 17, 17वां अक्षर कौन सा, क्यू, आंसर आ गया आपका क्यू, विकल्प बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, फटाक से बताइए, एम, वेरी गुड। पी के बाएं का रहा है, पी का पोजीशन क्या होता है, 16, तीसरा का रहा है तो माइनस कितना, 3, क्या आ गया, 13, 13वां अक्षर कौन सा, एम, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एम के दाएं चौथा के दाएं तीसरा अक्षर, चलिए फटाक से, एम के दाएं चौथा के दाएं तीसरा क्या हो जाएगा, टी, टी फॉर टाइगर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एम के दाएं का रहा है, एम का पोजीशन कितना, 13, दाएं चौथा +4, के दाएं तीसरा +3, यही ना, जितना बार दाएं कहेगा प्लस करते जाइए, जितना बार बाएं कहेगा माइनस करते जाइए, लास्ट में आंसर जोड़ घटा करके निकाल लीजिए, ठीक है। 13 4 17 3 20, 20वां अक्षर टी, आंसर क्या हो गया आपका टी।
30 क्वेश्चन समाप्त। अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन जितना भी था हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बनाना सीख गए होंगे, क्वेश्चन बनने भी लगा होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब चलिए, अब हम लोग करेंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2। चलिए, टाइप 2 क्या होगा? इसमें सेम ऑर्डर अल्फाबेट, सेम ऑर्डर अल्फाबेट। ठीक है, सेम ऑर्डर अल्फाबेट का मतलब क्या समझे? सेम ऑर्डर अल्फाबेट का मतलब क्या समझे? अल्फाबेट का एज यूजुअल जो ऑर्डर होता है, ए से जेड तक हम लोग पढ़ते हैं, ए से पढ़ना शुरू करते हैं, जेड तक हम लोग जाते हैं। यानी आपका जो ऑर्डर होता है वही हुआ आपका सेम ऑर्डर। ठीक है ना? आप अल्फाबेट पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, इस तरह से। ठीक है, अब यहां से पढ़ना चालू किए, जेड तक गए। ए से जेड तक पढ़ने में आपने कहीं कुछ उसमें छेड़छाड़ किया क्या लेटर को? कुछ भी नहीं। यानी आपको क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, लेटर को बगैर छेड़छाड़ किए हुए, लेटर को बगैर डिनोट किए हुए, यानी लेटर का चर्चा ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ लेफ्ट और राइट का चर्चा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ भी नहीं करेगा, कहेगा लेटर को करने के लिए। वो सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेम ऑर्डर अल्फाबेट का। क्लियर है? सेम ऑर्डर अल्फाबेट का मतलब समझे क्या है? एज यूजुअल हमारा अल्फाबेट का जो ऑर्डर होता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा इसमें। क्लियर? अब क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह का होगा। इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे काम करेंगे। अब देखिए, इसमें दो तरह का डायरेक्शन होता है। लिखिएगा, इसमें दो डायरेक्शन होते हैं। लिखिएगा, इसमें दो डायरेक्शन होते हैं, इसमें दो डायरेक्शन होते हैं, इसमें दो डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन में पहला डायरेक्शन इसका जो है वो है सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन। और दूसरा है बोथ डायरेक्शन। पहला है सिंगल डायरेक्शन, दूसरा है बोथ डायरेक्शन। ठीक है, अब ये सिंगल डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन क्या है, बारी बारी से हम लोग समझेंगे। हेडिंग बनाइएगा आप लोग, सिंगल डायरेक्शन। ये चैप्टर जैसे ही 2-4 दिन में खत्म होगा, इसके बाद साइकोलॉजी में स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों ने हेडिंग बना लिया सिंगल डायरेक्शन। चलिए यहां पर देखिए, सिंगल डायरेक्शन में हम लोग को करना क्या है। सिंगल डायरेक्शन का मतलब क्या? एक डायरेक्शन। और अल्फाबेट में डायरेक्शन कितना होता है? अल्फाबेट में डायरेक्शन कितना होता है? दो। कौन कौन? लेफ्ट और राइट, बायां और दायां, यही दोनों होता है। ठीक है, अब सिंगल डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या? एक ही डायरेक्शन आएगा, या तो सिर्फ बायां रहेगा या फिर सिर्फ दायां रहेगा, दायां बायां नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीजों को तो आप लोग समझ गए। इसमें या तो हो सकता है बाएं से बाएं का, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट। या फिर हो सकता है दाएं से दाएं का, फ्रॉम राइट टू राइट। ठीक है, इसको आप लोग उतार सकते हैं। बाएं से बाएं का फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, दाएं से दाएं का फ्रॉम राइट टू राइट। क्लियर है? चलिए, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपके अल्फाबेट से रिलेटेड सिंगल एक्शन का क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे?
ये तो हम जान गए भाई कि सिंगल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ बायां बायां चर्चा रहेगा या फिर दायां दायां रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन सिंगल डायरेक्शन का है। लेकिन अगर सिंगल डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग समझेंगे कैसे ये क्वेश्चन जो है सिंगल डायरेक्शन का है। ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, ये तो समझ गए कैसे क्वेश्चन आएगा, तो हम समझेंगे सिंगल डायरेक्शन का है। बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए एक टर्म लिखते हैं हम लोग यहां पर, पीसी। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पी फॉर प्राइमरी, सी फॉर कैलकुलेशन। पी फॉर प्राइमरी, सी फॉर कैलकुलेशन। प्राइमरी कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग क्वेश्चन के लिए काम करेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कैलकुलेशन, पीसी। पीसी समझ गए? क्वेश्चन जैसे ही निकला पीसी लेना है। अब दिमाग में एक चीज सेट कर लो, अगर एक ही डायरेक्शन का चर्चा है तो घटाना है, बोथ डायरेक्शन का चर्चा है तो जोड़ना। एक ही डायरेक्शन का चर्चा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, बोथ डायरेक्शन का चर्चा है तो ऐड करना है। क्लियर है? अब भाई यहां पर देखिए, पीसी निकालना है, सिंगल डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप लोग को करना क्या है? पहले वाला यानी फर्स्ट, पहले वाला माइनस दूसरा वाला। ठीक है, पहले वाला माइनस दूसरा वाला, जिसको कि आप कह सकते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब जैसे ही क्वेश्चन आया सिंगल एक्शन का तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले में दूसरे वाले को घटा देंगे। ऑलवेज ऑलवेज इस तरह से काम करना है। ये नहीं अभी हम पहले वाले दूसरे वाले को घटा रहे हैं, आगे चल करके आगे दूसरा काम कर दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल में, बाकी तो आप लोग जान ही गए हैं फॉर्मूला। फर्स्ट में सेकंड को हटाना है, आंसर निकालना है। क्लियर है? लेफ्ट का चर्चा रहेगा तो लेफ्ट से आंसर निकालना है, राइट का चर्चा रहेगा तो 26 माइनस कर 27 में माइनस करके आंसर निकालना है। ये आप लोग को पता है। चलिए लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला हुआ इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा, ये बनाना है आपको। अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बनाइए। बन गया? क्या देखिए, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 18th लेटर के लेफ्ट 7th लेटर कौन सा होगा? ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पीसी निकालेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हमने सीखा है ना, सिंगल एक्शन का क्वेश्चन रहेगा तो पीसी निकालेंगे। पीसी निकालेंगे तो पहले वाले में दूसरे वाले को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 18। सेकंड क्या दिया हुआ है? 7। 18 में 7 क्या आ गया? 11। 11 क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर
कौन सा होगा? निकल गया? माइंड को कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टूड करना है, जवाब देना है। अभी तक जवाब सही नहीं आया है। टी। इधर से एक बच्ची क्या, टी, इधर से एक बच्ची बोली सही जवाब टी। क्या पूछ रहा है? राइट साइड से ना, राइट साइड पूछ रहा है। पीसी निकालेंगे ना, हाइयर 16 माइनस 7 कितना आ गया? 9। और 9 किधर से निकालना है हमको? राइट साइड से ना, राइट साइड से ना। राइट साइड से निकालने का क्या तरीका सिखाए हैं? 27 माइनस 9 कितना हो गया? अच्छा 9 होगा यहाँ। चलिए, बहुत अच्छा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद बाबू। चलिए, 16 में 9 गया कितना? 7। अब ये 7 में निकालना किधर से है? दाएं से। नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था निकालना? 11वां बाएं से, इसलिए हम लोग कुछ नहीं किए। और अभी जस्ट समझाएं, जब भी क्वेश्चन में दाएं से निकालने कहेगा तो क्या करेंगे? 27 में माइनस कर लेंगे। क्लियर है? कोई बात नहीं, अभी सीखने के क्रम में थोड़ा सा गलती होता है, उससे घबराना नहीं है। और जिससे बन गया उसको इतराना भी नहीं है, दोनों का। जिससे नहीं बना उसको गलत हुआ, घबराना नहीं। जिससे बन गया उतराना नहीं। और घबराने वाले भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतराने वाले भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है? कहा गया है, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप जंग लड़ोगे तभी न गिरोगे, बजरोगे, हार होगी। जंग लड़े ही नहीं, घर में बैठे हुए बंद कमरे में, तो क्या गिरना, क्या मरना, क्या बजरना। उसी प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो सही और गलत होगा, मिस्टेक होंगी, सही होगा। अब क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं तो क्या सही और क्या गलत होना। ठीक है? इसलिए हर हमेशा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर आप लोग आए हैं, हम लोग आए हैं, तो क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सारे झीना झपटी पाप दुष्कर्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। उसका छीन लेना है, उसका लूट लेना है, उसको पछाड़ देना है, उसको छोड़ देना है। सारा कुछ चलते रहता है पूरा समाज में, लाइफ में। लेकिन आता आदमी इस तरह से है, जाता आदमी इस तरह से है। देख लो दुनिया वालों, हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। देख लो दुनिया वालों, हम सब कुछ लेके आए हैं। इस चीज को जो समझ लिया, वो इंसान कभी भी लाइफ में गलत काम कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आज आप जिसके लिए मर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, मेरी पत्नी है, आप पूरा जी जान से सारा कमाई उसके पीछे झोंक रहे हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपकी सांस रुक जाएगी, एक सेकेंड भी आपको अपने घर के अंदर नहीं रख सकता, वही आपकी पत्नी और बेटा और बेटी तुरंत कहेगा घर से बाहर रखो। कभी सोचे हैं इस चीज? आदमी जब मरता है, एक सेकेंड भी लाश को घर में नहीं रखता है, तुरंत घर के बाहर आंगन में क्यों रखा जाता है? जो काम का होता है उसे घर में रखा जाता है। वो मर गया, किसी काम का मेरे लिए नहीं है, इसीलिए उसको बाहर करो। याद करो, आप लाइफ में कमाए तो किसके लिए कमाए? वही बेटा बेटी पत्नी के लिए ना। लेकिन वही आपको लात मार के बाहर निकाल दे रहा है। ऐसा जिंदगी से क्या फायदा? ऐसा अपनों पे मरने से क्या फायदा? इससे अच्छा है कभी कभी दूसरों पे भी मर लिया करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया। 2 क्वेश्चन पे आप लोगों को एक चीज समझ में आया होगा कि दोनों क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन राइज नहीं किए। कुछ आप लोगों को क्वेश्चन राइज करना चाहिए था। क्या राइज करना था? अभी जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर रहे थे, आंसर निकाल रहे थे। नहीं, सब्सट्रैक्शन का एक बड़ा ही अच्छा व्यवहार होता है या खराब व्यवहार होता है। वो बड़ा अगर है ना तो छोटे वाले को निगल जाता है, नहीं निगलता है। 16 में -8 कीजिएगा तो 8 को निगल जाएगा 16, ठीक है, और 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करते हैं तो माइनस में जरूरी तो नहीं कि पहला वाला हमेशा बड़ा ही रहे, है? दूसरा वाला हमेशा छोटा ही रहे, ऐसा संभव है क्या? ऐसा भी दे सकता है, बाएं से 5वें के बाएं का 19वां, पहला तो छोटा हो गया, दूसरा बड़ा हो गया। ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए था, ठीक है। आगे से इस तरह का सवाल आप लोग को करना है क्रिएट क्लास में कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, या फिर आप लोग हम पे 100% विश्वास करके पेशेंस धारण करके पढ़ रहे हो। देखते हैं सर जी कहां तक जाते हैं, नहीं बताएंगे तब तलवार लेके निकलूंगा गर्दन काटने के लिए। अभी बर्दाश्त करता हूं, नहीं यही ना। चलिए यहां पर देखिए, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है, फर्स्ट छोटा हो गया और सेकेंड बड़ा हो गया, जब आप पहले वाले में दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? निगेटिव। रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा ना, तो फिर क्या करेंगे? क्या? नहीं नहीं, उतना नहीं, उतना करें तो लंबा हो जाएगा, नहीं ठीक, उतना करना पड़ेगा एक एक करके। सीधा काम, निगेटिव आया +26 कर देना। जैसे -8 आया रिजल्ट, इसमें कर दिए +26। ये तो आप बनाना जानते हैं, क्लास 5-6 में ही ये काम किए होंगे आप इंटीजर्स पे, ठीक है। यहां पर 26 में 8 गया कितना, अब आंसर निकाल लीजिए। ऑलवेज लिखिएगा, यदि यदि इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन यानी हल, यदि इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन यानी हल निगेटिव में आ जाए, यदि इस फॉर्मूला का हल यानी सॉल्यूशन निगेटिव में आ जाए, तो यदि इस फॉर्मूला का हल यानी सॉल्यूशन निगेटिव में आ जाए तो उसमें +26 तो उसमें +26 कर आंसर ज्ञात करेंगे। ज्ञात करना, फाइंड आउट करना, उसमें +26 कर आंसर ज्ञात करेंगे, उसमें +26 कर आंसर ज्ञात करेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बाबू? किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? दिक्कत भी हो रहा है? कहीं कहीं पे जहां भी होता हो ना वहां पूछ लिया कीजिए, हम आपको इंग्लिश उसका बता देंगे, ठीक है ना। जहां भी हो ऐसे हम प्रयास करेंगे कि ना हो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं का 21वां अक्षर कौन सा होगा?
सबसे पहला काम पीसी निकालना। फर्स्ट आपका दिया हुआ इसमें क्या क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है 8, बाएं से 8वां, ये बाएं का 21वां, यानी पहले दिया हुआ है 8, बाद में दिया हुआ है 21। हम लोग करेंगे 8 - 21 बराबर कितना। और ये भी बात समझ लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि छोटा में बड़ा को सब्ट्रैक्ट करना इजी नहीं रहता है कुछ एक बच्चों के लिए, सबके लिए मैं नहीं खा रहा हूं, कुछ एक बच्चों के लिए छोटा में बड़ा को घटाना बड़ा टफ हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए, सीधे बड़का में छोटका को घटा दीजिए और निगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक है, सीधा काम 21 में 8 को घटा देंगे, ये तो घटा सकते हैं ना, 13 नेगेटिव साइन लगा दी। ऑलवेज इस तरह से काम कीजिएगा, हमेशा सही आएगा। तो -13 आया, निगेटिव में आ गया, निगेटिव में जब आएगा तो क्या करेंगे इसमें +26, यानी 26 में 13 गया तो कितना आ गया 13। 13वां अक्षर कौन सा, ध्यान देना है, यहाँ पूछ किससे रहा है, बाएं से तो बाएं से निकालना, दाएं से पूछा 27 माइनस करके निकालते। अब आ जाए, जब भी निगेटिव आएगा, जब भी निगेटिव आएगा उसमें +26 कर दिए, निगेटिव 13 आया उसमें +26 किए। अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इंटीजर्स का रूल होता है पॉजिटिव में निगेटिव खत्म हो जाता है, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें ये घटेगा 13 आएगा। इसका जनरली मैथ के फॉर्म में सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, दाएं से पूछेगा, अगर ये 13 निकाल लिए, यहाँ बाएं से था निकल गया आंसर m, दाएं से पूछता तो 27 - 13 करते आंसर आ जाता। ठीक है, अगर याद रहता तो दाएं से भी डायरेक्ट निकल जाता, तो हम लोग ट्रिक पढ़े हैं उसके लिए, इसलिए वो 27 माइनस करके निकालते। क्लियर है, आइए क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना है दाएं से 5वें अक्षर के दाएं का 13वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 5वें अक्षर के दाएं का 13वां अक्षर कौन सा होगा, बन गया। अब यहां देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं का 13वां अक्षर, 5 और 13, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, पीसी निकालेंगे, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है 5, सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है 13। ठीक है, कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम है क्या, 5 में 13 गया कितना आ गया -8, 13 में 5 घटाया 8 -8, निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आया तो क्या करेंगे इसमें +26, 26 में 8 गया कितना 18, 26 में 8 गया 18, 18वां अक्षर कौन सा, 18वां अक्षर आर होता है, लेकिन हमारा आर किधर से होता है बाएं से, लेफ्ट साइड से ना। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है किधर से, ठीक है, तो क्या करेंगे 27, हाँ यहाँ करेंगे 27 - 18 यानी 9, 9वां अक्षर आई, आंसर हो गया आई। क्लियर है, सम प्रॉब्लम, यहाँ देखो फ्रॉम राइट 5th लेटर्स टू फ्रॉम राइट 13th लेटर्स व्हिच इज, ठीक है, इसको डायरेक्ट अगर सिंपल फॉर्म लिखोगे व्हिच लेटर्स फ्रॉम राइट 5th टू राइट 13th, ठीक है, इस तरह से। अब यहां से देखिएगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, बहुत सारा एग्जाम्पल कर लिए नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल कर लिए। अब इस पर जो है आज आप लोगों के ग्रुप में हम क्वेश्चन भेजेंगे सिरे पे,
जी सर, एकदम सर, सबको ऐड कर देंगे। जिसका जिसका नाम छूटा हुआ है अपना अपना मोबाइल नंबर और नेम लिख करके हम एक पुर्जी में हमको दे दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दें, हैं? कथा श्रवण अच्छा हुआ, मजा आया, मजा आया कि सजा मिला, है? मजा आया। चलिए, जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के अगर अंडरस्टूड कर लिए, अंडरस्टूड करने के बाद क्वेश्चन बनने लगे, तब पढ़ाई में मजा आता। अगर पढ़े अंडरस्टूड नहीं किए तो पढ़ाई में सजा मिल जाता है। फिर क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से हम दूर भागते जाएंगे। पढ़ाई बड़ा विचित्र चीज है, इसमें अगर चीजें आपसे बनने लगेगी ना, आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा। अगर चीजें आपसे छूट रही है, आपका इंटरेस्ट घटने लगेगा। तो आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाना है, घटाना है? कथा इधर हो रहा है, पंडित जी इधर हैं, हमसे पूछो ना बाबू, पैसा हमारे लिए दी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए हम लोग बात समझ गए ना। जब आप लोग को अंडरस्टूड करना है तो कोई भी चीज नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना है। क्लियर है? मिलते हैं अगले क्लास में कल के दिन। आ जाएगा, कल मिल जाएगा।